सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। आप कह सकते हैं बीती बात हो गई, क्योंकि उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए और ये अब कानून बन चुका है। लेकिन सियासत इस पर जारी है। बहुत सारे लोग जो हैं या पार्टियों से जुड़े हुए नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। लगभग 10 से ज़्यादा याचिकाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही हैं, जिन पर सुनवाई भविष्य में जल्द ही हो सकती है। इन सब के बीच में हरियाणा में सियासी बयानबाजी बेहद तीखी हो चली है। कांग्रेस और भाजपा के नेता इस बिल को लेकर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस खुलकर इस बिल के विरोध में सदन में भी थी, सदन के बाहर भी, और हरियाणा में भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो बता रहे हैं कि सरकार ने ये बिल लाकर गलत काम किया है। वहीं हरियाणा भाजपा के नेता केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं। हरियाणा में इस पर जो सियासत हो रही है उसका इम्पैक्ट कैसा है ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब इस बिल को लेकर विरोध होगा तो सड़कों पर उतरा जाएगा। उस पर चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका है। बिल पास होने से पहले दोनों सदनों में लंबी बहस हुई। विपक्ष के तीखे तेवर भी सदन में देखने को मिले। सत्ता पक्ष की तरफ से बहुमत के जरिए बिल को फाइनल मोहर लगा दी गई। बीजेपी सरकार इस बिल को मुस्लिमों के लिए हितकारी बताने में जुटी है। मुस्लिम समाज को भी लाभ है कि जो इतनी बेसकीमती प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का एक इस बिल के से उसका सुदृढ़ीकरण होगा। एक तरफ जहां बीजेपी वक्फ बिल को अपनी उपलब्धि बता रही है और जनहितैषी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रही है। और यही नहीं, वो आंदोलन के जरिए सड़क पर उतरकर कमर कसने को तैयार है। अभी बिल ये एक्ट जो पास हुआ है उसके विरोध में हमारे कुछ साथी और हम खुद भी सर्वोच्च न्यायालय अदालत जाएंगे और अप्रोच करेंगे और अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि हमारे सामने अभी रास्ता है कि हम अपनी बात को रखें। और इसी के साथ साथ आंदोलन की भी, जैसे मैंने कहा आपके बीच में, हम मिलजुल के जब फैसला होगा सामूहिक फैसला लेके इस बिल के विरोध करने के लिए चाहे सड़क पे आना पड़े, धरना करना पड़े, चाहे कि कोई भी लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है उसको करना पड़े, हम उसको मिलके हम अपने जो है इस मुद्दे को, अपने को, इस हक को और अपनी मांग को, इसके लिए किसी भी उसके धरना प्रदर्शन और जो एहतजाज है उसको करें। दुख की बात है हम सबके लिए। और जो ये बिल लेके आई है सरकार, खासकर मुसलमानों को जो कमजोर किया जा रहा है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और कंडम करता हूं। और जिस तरह से मंत्री जी ने कहा है, जो भी हमें आंदोलन करना पड़ा, जो भी हमें मुसलमान रक्षा के जो हमें कोशिश करेंगे, वो हर कोशिश करके रहेंगे। वक्फ बिल पास होते ही राजनीतिक रोटियां तेजी से सेकी जा रही हैं। बीजेपी इसे जहां मुस्लिमों के लिए हितकारी बता रही है, तो विपक्ष इस पर जमकर हंगामा कर रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं जिसके जरिए आज की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो वक्फ संशोधन बिल जो है वो पारित होने के बाद अब ये बात सामने आई है। आफ्ताब अहमद कह रहे हैं कि ये खासतौर से अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। जैसे पहले CNRC के खिलाफ आंदोलन हुआ था, वैसे ही इस बिल के खिलाफ भी जोरदार विरोध होगा। हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा कर रही है भाजपा। ये मामन खान जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने बात कही है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, आफ्ताब अहमद ने यह बात रखी है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत उलेमा की कॉल पर बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, ये आफ्ताब अहमद ने बात रखी है। धार्मिक बिल लाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम सरकार ने किया है, अशोक अरोड़ा इस बात को कह रहे हैं। अब भाजपा क्या कह रही है? वक्फ संशोधन बिल का देश के लोगों और मुस्लिम समाज को बड़ा लाभ मिलेगा। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल से न्याय, समानता और पारदर्शिता आएगी। सुभाष बराला बीजेपी के सांसद इस बात को रख रहे हैं। वक्फ बिल से बिचौलियों की दुकान बंद होगी, समाज को सीधा फायदा मिलेगा। धर्मवीर भाजपा के भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद ये बात कह रहे हैं। हरियाणा में वक्फ बोर्ड के पास 12,524 संपत्तियां हैं। यमुनानगर के जठलाना में गुरुद्वारे की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड कर चुका है दावा। तो इस तरह के मुद्दे हरियाणा में उठे हैं और हरियाणा में सियासत हो रही है।
हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। सुनील फोगाट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र रेड्डी जी, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल, और वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुनील फोगाट, हम आपसे जानना चाहेंगे भाई, हमने सुना मामन खान क्या कह रहे हैं, हमने सुना आफ्ताब अहमद क्या कह रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है और एक हिंदू मुस्लिम के बीच खाई जो है वो बढ़ाने का काम आप लोग कर रहे हैं। जी सुनील जी, आवाज बिल्कुल, उनका कनेक्शन आप ठीक कराएं। तब तक मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास चलता हूं। विद्रोही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये धन्यवाद। जी जी, ये जो वक्फ संशोधन पे तो खूब देश में चर्चा हो ली, खूब सदन के अंदर आधी आधी रात तक या कह लीजिए सुबह तक चर्चा हो ली। हरियाणा में अब यहां बयानबाजी शुरू हुई है। यहां मुख्यमंत्री कह रहे हैं बहुत अच्छा है, सांसद कह रहे हैं बहुत अच्छा है, कांग्रेस के विधायक जो मुस्लिम समुदाय के आते हैं वो तो कह ही रहे हैं, दूसरे भी। कांग्रेस का स्टैंड है कि ये जो बिल है ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, सीधा सीधा। वरुण जी, आपको, भाई विजेंद्र रेड्डी जी को, सुनील फोगाट जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बिल विशुद्ध रूप से धार्मिक समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार पर सीधा अतिक्रमण कर रहा है। भाजपा के साथी कह रहे हैं कि मुसलमानों के हित में है, इससे न्याय होगी, समानता होगी। ये तो जुमलेबाजी कर रहे हैं। मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को खुली चुनौती देता हूं। उनके पास तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों, जमीनों के बारे में पूरी जानकारी है। वो कृपा करके ये बता दें कि भाई इस बिल के पास होने से कौन सा मुस्लिमों का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हित होगा और कैसे होगा। पहले भी संपत्तियों पर जो वक्फ बोर्ड था उसकी नियुक्तियां सरकार करती थी, सरकार के अधीन थी, और अब भी वही सिस्टम है। अगर अतिक्रमण हो रहा था तो ये पहले भी हटाया जा सकता था, उसके लिए भी कोई रोक नहीं थी और आज भी कोई रोक नहीं है। पर हाँ, एक नई बात जरूर होगी। धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण पहली बार हुआ है। सरकार ने संशोधन कर कहा है कि भाई 10 गैर मुस्लिम होंगे, कम से कम 2 सदस्य, ज्यादा हो सकते हैं, और अधिकतम 4 मुस्लिम सदस्य होंगे और 2 महिला सदस्य होंगी। 1995 के एक्ट के अनुसार भी और 2013 के एक्ट के अनुसार भी पहले ही महिलाएं थी। उस एक्ट के अनुसार था कि भाई 2 से ज्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब है भाजपा झूठ बोल रही है कि महिलाओं का भला होगा। दूसरा, भाजपा ये झूठ बोल रही है, आप 1995 की लोकसभा, राज्यसभा की प्रोसीडिंग उठाकर देख लें, 2013 की लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग देख लें। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जबरदस्ती अमेंडमेंट किया है। ये बिल्कुल झूठ है। चाहे 95 का अमेंडमेंट थे, चाहे 2013 के थे, वो सर्वसम्मति से हुए थे। भाजपा का पूर्ण समर्थन था। और मेरे हिसाब से शायद ये पहला बिल है जब उस पर जेबीसी बैठी हो और जेपीसी बैठने के बाद एक भी विपक्ष का सुझाव माने बगैर कोई बिल आया हो। जब भी किसी बिल पर जेपीसी बैठी है, मैं ये नहीं कहता विपक्ष की सारी बातें मानी गई हैं, पर एक आध सुझाव तो विपक्ष का जरूर माना गया है। पर ये तो एक तरफा हुआ है। दूसरा, अभी आपको पता होगा भगवान राम मंदिर का ट्रस्ट बना था, उसमें बड़ा क्लियर है कि जो डीसी पदेन सदस्य होगा, यदि वो मुस्लिम होगा तो वो सदस्य नहीं रहेगा, एडीसी बनेगा। एडीसी मुस्लिम होगा तो एसडीएम बनेगा, मतलब नेक्स्ट अधिकारी बनेगा जो हिंदू होगा। यही तिरुपति का है, यही देवस्थान का है, यही पद्मनाभन का है। और तो मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अभी हमारा तिरुपति में लड्डू का विवाद हुआ था, वहां तो कोई मुस्लिम बोर्ड में सदस्य नहीं है। वहां तो ये भी कानून बना दिया टीडीपी और बीजेपी की सरकार ने कि गैर मुस्लिम वहां अधिकारी भी नहीं, ना कर्मचारी भी नहीं रह सकता। और अब संपत्ति मेरी संपत्ति है, मैं नास्तिक हूं, मैं अपनी संपत्ति कमाई हुई मुसलमानों को दूं, पारसियों को दूं, ईसाई को दूं, हिंदुओं को दूं, गुरुद्वारों को दूं। इसमें सरकार कौन होती है रोकने वाली? सरकार कहती है कि
वक्त मतलब होता दान। अब सर मैं इसमें एक सवाल है ना सर, फिर हाँ, आप बहुत सारी बात कर जाएंगे, निकल जाएगी। मूल प्रश्न ये है कि जैसे राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, इसमें गैर मुस्लिम का प्रावधान सरकार ने किया है। अब अगर वक्फ सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति पर अपना अधिकार या दावा करता, तब तो गैर मुस्लिम की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो गुजरात के बेट द्वारका में, यमुनानगर के जठलाना में गुरुद्वारे में, या तमिलनाडु के वो त्रिचिरापल्ली के वहां गांव में अगर वो गैर मुस्लिम की संपत्ति पर भी दावा कर देता है कि जी ये वक्फ की है, तो फिर इसमें गैर मुस्लिम होने में क्या आपत्ति है? राम मंदिर कहां दावा कर रहा है? देखिए, संपत्ति सभी की है। कल राम मंदिर की संपत्ति पर कोई अतिक्रमण करता है, मान लो मुस्लिम, तो वो भी दावा करेगा मेरी संपत्ति पर अतिक्रमण हो रहा है। अगर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है तो उसके लिए सरकार ने ट्रिब्यूनल बना रखी थी, और ट्रिब्यूनल के अंदर तो कोई मुस्लिम जज नहीं होता, उसमें तो सब जो भी एग्जिस्टेंट जज होते हैं वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, और वो ट्रिब्यूनल की नियुक्ति सरकार करती थी। वो वक्फ बोर्ड तय नहीं करता था कि ये जिस पर दावा। आप किस बात को मान रहे हैं? अगर ये दोनों चीजें अलग अलग है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कल हिंदू मंदिर पर या हिंदू बहुत मुस्लिमों से ज्यादा जमीनों पर, जमीन जो है संपत्तियां हैं जो हिंदू मंदिरों पर है, नहीं उन पर भी तो गैर मुस्लिम कब्जा कर सकता है। विवाद क्या है? विवाद वो झूठ बोल रहे हैं ना, मैं आपसे यही बात तो कह रहा हूं। भाजपा झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं है। भाजपा ये कहती है कि मुस्लिम जिसको कह देगा है मेरी संपत्ति हो उसकी हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं। सुनिए भाई, अब ये यमुनानगर के गुरुद्वारे के जठलाना की तो हमने स्पेशल रिपोर्ट दिखाई अगले दिन, वो कह रहे हैं उनकी, तो उसका फैसला कौन करेगा? नहीं वो तो ठीक है, ना तो वक्फ बोर्ड करेगा, ना हिंदू करेगा, ना मुसलमान करेगा, ट्रिब्यूनल करेगा। तो अगर ट्रिब्यूनल में अगर उसमें दो आदमी गैर मुस्लिम रख दिए जो वक्फ में नहीं जो बोर्ड के अंदर है, नहीं सर, वो आप ट्रिब्यूनल में रखिए ना, जजों में रखिए। राम मंदिर क्या है? वो भी एक बोर्ड है। तिरुपति मंदिर क्या है? वो भी एक बोर्ड है। ट्रस्ट एक बोर्ड ही तो होता है। देवस्थान पद्मनाथन क्या है? वो भी एक बोर्ड है। कहां किसके जमीन पे दावा कर रहे हैं? अरे कर देगा तो क्या कर लो, उनकी जमीन पे कोई अतिक्रमण कर देगा। अरे नहीं, वो देश में किस जमीन पे दावा कर रहे हैं? वो वक्फ, देखिए मंदिरों का बोर्ड कह दो, आप ट्रस्ट कह दो, वो अलग अलग है। कई ट्रस्ट हैं और वक्फ बोर्ड का एक ट्रस्ट है। फर्क केवल इतना है, अगर कोई कर रहा है दावा, कोई भी कर रहा है, मैं कह रहा हूं उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है ना। न्यायिक प्रक्रिया एक अलग चीज होती है। आप ये जानते हैं कि ट्राइब्यूनल के फैसले को चुनौती देने की जो व्यवस्था थी वो कितनी जटिल थी, ये तो आप मानते हैं ना? देखिए कोई जटिल नहीं थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, इसमें भी झूठ बोलते हैं। नहीं चल रहे हैं, मैं तो मान ही रहा हूं चल रहे हैं। जठलाना वाला ही उदाहरण है भाई, सबसे बड़ा। तो मैं कह तो रहा हूं ना, ये बहुत सी ऐसी संपत्तियां हैं गुरुद्वारों की जहां हिंदुओं ने भी कह रखा है ये हमारी है। दिल्ली का मजनू के टिल्ला के बौद्धों ने कहा है कि हमारा है। ये झगड़े तो हर जगह है सर। ये झगड़े संपत्तियों के हैं, ये हिंदुओं में भी है, मुसलमानों भी है। ये तो हम एक व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब सुनील के पास चलते हैं, वो काफी देर होगा। अरे सर आप 12 मिनट हो गए। संपत्ति का अधिकार से मैं खत्म कर रहा हूं, बस वो मैं अपनी बात एक लाइन में कह देता। आपने कहा पहले मेरा जवाब दो, मैं आपका दे दिया। मैं ये कह रहा हूं मेरी संपत्ति है, मेरे द्वारा अर्जित है, उसमें सरकार कौन होती है तय करने वाली कि भाई केवल 5 साल जो मुस्लिम प्रैक्टिस करेगा वही दान देगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन है। चलिए ठीक है, सुनील फोगाट, आप लोग अब क्योंकि हरियाणा में आफ्ताब अहमद कह रहे हैं प्रोटेस्ट होगा, बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जैसा सीएनआरसी के टाइम हुआ था, एक कॉल का इंतजार है, होगा। तो एक तो हरियाणा में प्रोटेस्ट होगा, वो साफ कह रहे हैं विरोध करेंगे खुलकर। दूसरा, धार्मिक मामलों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बार बार राम मंदिर या तिरुपति का जिक्र किया जाता है कि उसमें मुस्लिम नहीं है, यहां गैर मुस्लिम आप कैसे ले आए? जी वरुण जी, आपको, मेरे प्रवक्ता साथियों को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश के विकास में एक सबसे बड़ी बाधा बनती जा रही है। चाहे वो आम जनमानस के विकास की बात हो या किसी समुदाय के विकास की बात हो, कहीं भी सुधार की बात हो, देश की जनता चाहती है कि सुधार हो, देश आगे बढ़े, सब लोग शांति से काम करें अपना।
लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये इस तरह की बातें उठा के ले आती है कि किस प्रकार से हम लोगों को विकास के मुद्दे से भटकाएं, किस प्रकार उनको मतलब एक दूसरे से लड़ाने की हम कोशिश करें। ये सारी कोशिश कांग्रेस पार्टी की और जो इनके साथी है, जो एक दो चार साथी बचे हैं इनके, उन सब की यही कोशिशें रहती। वरना आप देखिए कि मुस्लिम समुदाय ने भी जगह जगह, मैंने आपके चैनल पे भी देखा, अन्य चैनल पे भी देखा, मुस्लिम समुदाय ने भी इस बिल का बहुत बढ़ चढ़ करके स्वागत किया है। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं, उन्होंने भी स्वागत किया है। मुस्लिम समुदाय के अंदर जो अलग अलग जो जातियां हैं, जो अलग अलग वर्ग हैं, उनके भी उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि जैसे पसमानदा मुस्लिम है, हमारे भाई हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि अब तक हमारे साथ जाति होती रही है, हमें मीटिंगों में बुलाया नहीं गया, और बुलाया भी गया तो हमने जो सुधार की मांग रखी वो हमारी मांगे नहीं मानी गई। महिलाओं ने भी ये बात कही है कि महिलाओं के सुधार के लिए वक्फ में कोई भी सुधार नियम लागू नहीं किया गया। तो जब सरकार एक प्रॉपर सिस्टम बना रही है, जो कि अब आप देखिए कि उन्होंने कह दिया एक बार वक्फ हमेशा वक्फ, कि एक बार वक्फ ने बोर्ड ने कह दिया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो फिर सामने वाला घूमता रहेगा अपने कागज उठा के, जो बरसों से, उस सदियों से, दशकों से उस जमीन पर बैठा है, वो ही जाके कोर्ट में ये प्रूव करेगा कि ये मेरी जमीन है। वक्फ को कुछ नहीं कहना, वक्फ को सिर्फ कहना कि ये मेरी जमीन है। इस तरह की जो अराजकता है, आप देखिए, ये किसी लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसा हो सकता है? नहीं, वो कह रहे हैं आप झूठ फैला रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि वक्फ ने कह दिया मेरी जमीन है तो उसकी हो गई। नहीं नहीं, क्यों नहीं होता? कितनी जगह तो ये तो हाँ, सर्वे वक्फ करता है, फैसला ट्राइब्यूनल करता है। एक उदाहरण बता दे सर कि वक्फ ने कहा नहीं जमीन है उसका हो गई हो। एक उदाहरण पूरे देश में, एक उदाहरण, और एक उदाहरण ये बता दें कि तो महिलाओं का इन्होंने कहा 95 और 2013 के एक्ट में महिलाएं हैं नहीं, ये भी बता दें। तो बाद में अब जो प्रत्यक्ष झूठ बोल रहे हैं महिलाओं के संदर्भ में, आप वरुण जी 2013 नहीं एक्ट की बात कर रहा हूँ, आप 2013 और 95 का एक्ट उठाकर देख ले, उसमें महिलाओं का प्रावधान है या नहीं? विद्रोही जी एक मिनट। अब वो जैसे वो तमिलनाडु में वो किसान अपना घर नहीं बेच पाया, वो रह रहे थे पीढ़ियों से, जब बेचने गए तो पता लगा वक्फ ने दावा कर दिया, वो नहीं बेच पाया, तो फंस गया ना मामला। डिस्प्यूट होगा, मैं डिस्प्यूट से इनकार नहीं कर रहा, पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाजपा का नेता एक उदाहरण बता दे कि वक्फ ने कह दिया मेरी जमीन है उसकी हो गई हो। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, मैं डिस्प्यूट से इनकार नहीं कर रहा। अरे कमाल है, मैं ये तो मान तरह की बातें कर रहे हो वेद प्रकाश जी, यहाँ ऑन रिकॉर्ड बैठ के किस तरह की बातें कर रहे हो आप? अरे बताओ ना उदाहरण, आप झूठ बोलते हैं, एक उदाहरण बताओ ना। अरे आप एक उदाहरण बताओ ना सर, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं है। अरे सर मैं तो उदाहरण पूछ रहा हूँ, बताइए ना एक उदाहरण है। हरियाणा का मुद्दा हो, कहीं का भी मुद्दा हो, आप हरियाणा का ही बताते, एक उदाहरण बताते कि वक्फ ने कहा कि ये मेरी जमीन है और उसकी हो गई हो। आप एक उदाहरण बताइए ना, बात खत्म हो गई। लागू नहीं होती आई है। अरे कमाल, उदाहरण बताओ ना, झूठ बोलने से क्या होता है? आप लोग तो गलत झूठ बोलते हो, आप लोग तो कहते हो महिलाएं सदस्य नहीं थी, वो मैंने एक्ट बता दिया, एक्ट को भी आप नहीं मानते, आपका क्या कर ले? जो पार्टी एक्ट को भी नहीं मानती, जो पार्टी खुलेआम झूठ बोलती है, उसका क्या कर ले हम? जो पार्टी 95 और 13 में संशोधन का समर्थन करती है और उस पार्टी का मंत्री संसद में कहता है कि हमने विरोध किया था, क्या कर लो आपका? जो संसद की प्रोसीडिंग को भी नकार रहे हो आप, झूठ की कोई हद होती है क्या? आपके नाम पे लड़ाने के लिए जो इतने, अरे किस, आप एक उदाहरण बताओ ना, आप लड़ा, एक उदाहरण बताओ ना सर, मैं उदाहरण पूछ रहा हूँ। 50% से ज्यादा जो लोग हैं, एक उदाहरण बताओ ना सर। अरे सर झूठ बोलने से क्या होता है? एक उदाहरण बताओ ना सर। चाहती है, वो की सुविधाएं देना चाहती है, तो आप क्यों? एक उदाहरण बताओ ना, कहाँ हुआ ऐसा? आपको देश देख रहा है, ये एक मुस्लिम देख रहा है कि आप लोग झूठे हैं, जो संविधान के का भी विरोध करते हो, सबको भी स्वीकार नहीं कर रहे आप, महा झूठे लोग हैं आप। मैं क्या करूँ? है जो समझदार हमारे भाई है, वो कांग्रेस की इस हरकत को देख रहे हैं, किस प्रकार से आपकी हरकत को भी देख रहा है कि आप लोग किस तरह सरकार की संपत्तियों को अडानी और अंबानी को बेच रहे हैं, देख रहा है। वो खुद कह रहे, वो खुद चाहते हैं पसमानदा समाज हो। कौन कहता है? आप तो कहते हो मुसलमान
ही नहीं चाहिए। होना चाहिए। आप तो खुले आप कहते हैं 80-20, नहीं मिला। वरुण जी ये कहते हैं नहीं कहते, हमें रुकिए रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, कंटिन्यू मत बोलिए मत बोलिए मत बोलिए, रुक सर मैं जाइए। नहीं बोल रहा, आप उदाहरण पूछिए ना सर उनसे, मैं तो उदाहरण पूछ रहा हूँ सर, मैं इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के साथ मिल करके 2013 में किस प्रकार आनंद फानन में आप लोगों ने चुनाव जीतने के लिए चुनाव की अरे आपने समर्थन किया था, आपको फिर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा रुकिए, अब रुक जाइए, अब रुकिए, सुनील भाई, रनिंग कमेंट्री नहीं, रुक जाइए, रनिंग कमेंट्री नहीं, रुक जाइए। अच्छा अरे रुकिए रुकिए विद्रोह जी, मुझे एक बात, मुझे एक मिनट रुकिए। जो विद्रोह जी अभी जो सदन में चर्चा चली आधी रात को, उसमें बताया गया, अनुमानित बताया गया कि पिछले 16 साल में लगभग 5.5 लाख एकड़ लैंड वक्फ का बढ़ गया। ठीक है, दूसरा बात दावे की है, अगर वो 1500 साल पुराने मंदिर पे भी दावा कर दें, वो दिल्ली में भी उन्होंने कुछ जगह दावा कर दिया, उन्होंने कुंभ की भी एक जमीन पर एक हिस्से पे दावा कर दिया, तो ये जो दावे हैं, ये जो उनकी उसमें बढ़ोतरी हुई है, और इसके अलावा ये कहा गया कि 100 साल के लीज पे दे दिया जाता है, कोई ऐसे धर्मार्थ कार्य वहां से नहीं दिख रहे हैं या जिसकी जरूरत हो रही है। यह भी कहा गया कि उसमें सिर्फ जो अशराफ हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं, पसमानदा कोई दिखाई नहीं देता है। इस बोर्ड को लेकर तो सदन में लालू प्रसाद यादव के बयान तक को गिनवाया गया कि उन्होंने कहा था कि जी पटना में बहुत सारी जमीन पे इन्होंने कब्जा कर लिया, सख्त कानून आना चाहिए। क्या एक मॉनिटरिंग या कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें कहा जा रहा है जिसमें गड़बड़ है, तो जवाबदेही होनी चाहिए। देखिए सर, 2013 का जो अमेंडमेंट था वो किस बात का था? इसी बात का था कि जो वक्त की जमीनों पर कब्जा कर रखा है वो छुड़वाया जाए, और ये कह रहे कि हमने विरोध किया। अब आप प्रोसीडिंग उठाकर देखेंगे तो पहला वक्ता कौन था? नहीं, सदन में समर्थन हुआ था भाई। लोकसभा में था शाहनवाज हुसैन, समर्थन किया। मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा में किया था, और राज्यसभा में था मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने समर्थन किया था। आज कह रहे कांग्रेस ने सर्वसम्मति से पास हुआ था। 2013 का जो एक्ट पास हुआ था वो सर्वसम्मति से हुआ था, और ये कह रहे जबरदस्ती बात। दोनों बातों में अंतर तो समझिए। और उस एक्ट के अनुसार क्या था कि डिजिटलाइजेशन होगा, और 2024 तक मुख्तार अब्बास ने ही, जो अल्पसंख्यक मंत्री थे, 2024 में संसद में ही बयान दिया है सर कि वक्फ बोर्ड की 99.7% संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं, अर्थात जिन संपत्तियों के प्रमाण दे दिए गए हैं वो अपलोड हो गए हैं, वो सारा रिकॉर्ड में आ गया है। और इसी मोदी सरकार ने, अगर आपको ध्यान होगा, मोदी जी ने ही 2014 के अंदर वक्फ की जो एंक्रोचमेंट थी उसको रोकने के लिए कानून प्रस्तुत किया था राज्यसभा के अंदर। 10 साल बाद उस कानून को वापस ले लिया, उस बिल को, बहस ही नहीं करवाई, क्योंकि वो 2013 का अगला कदम था कि भाई वक्फ संपत्तियों पर जो कब्जे हो रहे हैं उसको सुधार का कौन विरोध कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें हैं, वक्फ का चेयरमैन कौन नियुक्त करता है, वक्फ का बोर्ड का मेंबर कौन नियुक्त करता है? यही सरकार तो करती है। अब जाकिर हुसैन है, भाजपा का सदस्य है, जब से भाजपा में शामिल हुआ है उसको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हरियाणा में बना रखा है। दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन कौन थी? भाजपा की सदस्य एक महिला नेत्री थी। जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन है? भाजपा का नेता है। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन है? भाजपा के नेता है। जिसकी सरकार होती है, मैं नहीं कह रहा कि भाई कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस अपना अध्यक्ष नियुक्त कर देती है, और बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की नियुक्त कर देती है। तो किसने रोका था आप पसंदीदाओं को या दूसरों को नियुक्त ना करो? अगर नियुक्तियां नहीं की है तो ये तो सरकारों की बदनीयती हो सकती है, उसमें कांग्रेस की भी हो सकती है, भाजपा की भी हो सकती है, कि नियुक्ति का अधिकार तो सरकार के पास ही है ना सर। 2 महिला सदस्य नियुक्त हो, 2 या 2 से ज्यादा, किसने रोका है? बीजेपी की 2014 से सरकार है, बीजेपी को किसने रोका है? नहीं, 2013 आप इसको सुधार के तौर पे देखते हैं कि पहले ट्राइब्यूनल में अपील हो सकती थी। नहीं है सर, सुधार का विरोध नहीं है। जो सुधार किया जाता है वो अच्छी बात है, सुधार का कोई विरोध नहीं है, पर सर सुधार सर्वसम्मति से होते हैं,
एक तरफा नहीं होते। ठीक है। विरोध किन चीजों का है, विरोध किसका है, मैं विरोध बता देता हूं ना। विरोध किस चीज का है? एक ये कह रहे हैं कि भाई वक्फ की संपत्तियां बढ़ेगी, ये कह रहे हैं ना। अब कोई भी फ्रिंज एलिमेंट है, वक्फ बोर्ड ने कब कहा है संसद में हमारी होगी? वक्फ बोर्ड ने कब कहा है कि वो 95 बीघा जमीन हमारी है? कोई भी फ्रिंज एलिमेंट खड़ा हो जाता है। हिंदू नहीं कहते हैं कि भाई ये मंदिर मेरा था, यो मेरा था, ये मस्जिद मेरी थी। फ्रिंज एलिमेंट का कहना और वक्फ बोर्ड का कहना, इन दो बातों में बड़ा भारी अंतर है। और दूसरी बात, संपत्ति क्या है? आप दान, अब वक्फ बोर्ड की इसमें भी ये झूठ बोलते हैं। जो जमीनें हैं, आप उनका बाइफरेशन भी देखिए ना। मस्जिद को निकालिए, आप मकानों को निकालिए, आप इसको कब्रिस्तानों को निकालिए। भूमि केवल 1.5 लाख एकड़ जमीन है, भूमि तो केवल 1.5 लाख है, उसको ये 9 लाख बताते हैं, झूठ बोलते हैं। ये नहीं कहते कि भाई ये संपत्तियां हैं और कब्र से भाई साहब क्या आमदनी होगी, मस्जिद से। हमारे यहाँ तो फिर भी मतलब ये 9 लाख एकड़ का दावा झूठा है, आप कह रहे हैं? झूठा। जमीन कुल सारी है, मतलब कुल मिलाकर, मस्जिदें मिलाकर, कब्रिस्तान में 3 लाख एकड़ के करीब तो कब्रिस्तान है, 1.5 लाख एकड़ के करीब 1.5 या 2 लाख मस्जिदें हैं, 1.5 लाख एकड़ के करीब वो बने हुए मकान बने हुए हैं जो विभिन्न लोगों ने लीज पे ले रखे हैं, बना मकान बने हुए। जो खाली लैंड है ना, खाली लैंड जिसे आप बोलते हो, वो केवल 1.5 लाख एकड़ के आसपास है। अब इतनी जमीन तो एक मंदिरों के पास है सर। आप 4 मंदिर हैं दक्षिण के, उनकी जमीन मिला लो और पूरे वक्फ बोर्ड की बना दो, उनकी 10 लाख एकड़ बढ़ती है केवल 4 मंदिरों की। मैं आपको बता रहा हूं, 4 मंदिरों की दक्षिण की जमीन 10 लाख एकड़ है और पूरे वक्फ बोर्ड की 9.25 लाख है। तो वो वक्फ का मतलब दान होता है। चलिए ठीक है, अब जवाब ले लूं सर। मुझे मालूम है वक्फ का मतलब दान देना है। नहीं, मैं सुनील को बता रहा हूं, आपको तो पता है। मैं लास्ट बात कह रहा हूं। अब मान लो राम मंदिर में पहले 100 करोड़ रुपए का दान आया पहले दिन या पहली बार, अगले साल 1000 करोड़ का आ गया, तो उसकी संपत्ति तो बढ़ेगी। तो उन्होंने जीएसटी भर दिया ना, उन्होंने सबसे ज्यादा जीएसटी भर भी दिया। नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा भर दिया होगा, मैं नहीं कह रहा कि दान क्यों मिला, मैं वो बात कह ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि जितना ज्यादा दान आएगा संपत्ति बढ़ेगी। तो मुस्लिमों में भी जो वक्फ करेगा, दान देगा, तो उनकी भी बढ़ेगी। हर धर्म की बढ़ती है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है जी। केवल ये कह रहा मुस्लिम धर्म की बढ़ी है, ये गलत है। मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ, हर धर्म की सबकी बढ़ रही है अभी संपत्ति। सुनील फोगाट, आवाज आ रही है? जी जी जी। वो कह रहे सबकी संपत्ति बढ़ रही है, आप एक ही को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बढ़ाए ना, सबकी संपत्ति बढ़नी चाहिए। हम तो इस हक में है। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि सबकी संपत्ति बढ़े और सबको समान हक मिले। अब आप देखिए 2006 में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी वरुण जी, जो कांग्रेस की सरकार की ही रिपोर्ट है ये, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि जो वक्फ की जो जमीनें हैं उनका अगर सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो उसमें से अनुमानित जो उस समय की जो किराया या इनकम हो सकती थी वो 1 साल की 12,000 करोड़ रुपए थी, और जो कि अब उस समय आ रही थी 160-159 करोड़ के करीब। आप देखिए कहां कितने जमीन आसमान का फर्क है। तो वो जो बाकी का जो डिफरेंस चला गया, जो इतने जो पैसे चले गए, जो कालाबाजारी में कुछ चंद लोगों ने समाज का ठेका उठा करके जो पूरे समाज को पीछे धकेलने का काम किया, जो इतना पैसा आता तो वो समाज की भलाई के लिए ही काम होता, उनकी शिक्षा पे लगता, उनके उत्थान के लिए लगता, विभिन्न योजनाएं चलती उस पैसे के साथ। तो उन सारी कमियों को दूर करने के लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं हमारी सरकार द्वारा। और पूरा समाज, आधे से ज्यादा समाज, मुस्लिम समाज इस हक में है कि हाँ ये सुधार लागू होने चाहिए। और जब ये सुधार लागू हो जाएंगे, चाहे देखिए आप धारा 370 का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, या और भी कितने मामले आए हैं, आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे ही बढ़ चढ़ करके विरोध किया है, हमेशा विरोध करने का काम किया है, लेकिन जनता ने बाद में उन नहीं, लेकिन अब तो आफ्ताब अहमद कह रहे हैं ना बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे।
हाँ, 3 तलाक का कांग्रेस ने कब विरोध किया था? अब ये फिर झूठ बोल रहे हैं। 3 तलाक का कांग्रेस ने कब विरोध किया था? बता दो सर। है कि ये कांग्रेस हर बात की तो वैसे ही फेंकते हैं। आईसीयू से भी इनका खाने का समय आ चुका है। जो 370 लागू होने के बाद कांग्रेस ने कब सड़कों पर निकली? कांग्रेस का अपना विरोध था कि भाई जो 370 जिस ढंग से हटाई जा रही है वो गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद हम चुप हो गए। बोला कोई सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद वरुण जी कोई बोला है 370 पर? थोड़ा सा तो उन्होंने संवैधानिक बता दिया, बात खत्म हो गई। कितनी देर सुना है आपको? आपकी भी कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ को मत जो विरोध किया है उतनी झूठ मत बोलो। मैं जितना कह रहा हूँ मैंने फैक्ट को गिनाया है। आप रुकिए, जब ये कानून लागू हो जाएगा, ये नई नीतियां हमारी सरकार की लागू होगी, आप देखिएगा कांग्रेस का और इन समाज के चंद लोगों का कैसे कैसे कनेक्शन निकल करके आएंगे। और इसीलिए हमारे भाई या कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता है, नेता है या प्रदर्शन करने की बात है, इन लोगों की पुरजोर कोशिश है कि ये बिल किसी प्रकार से रुक जाए, चाहे देश में आगजनी हो, भाईचारा बिगड़े या देश के सौहार्द शांति बिगड़े। इनको कोई मतलब नहीं है उस बात से। इनको मतलब है अपने जो छुपे हुए एजेंडे हैं वो लागू करने से, और जो इस सारे घालमोल के नीचे जो कांग्रेस पार्टी का जो सहयोग रहा है वो सारे का सारा छुपा रहे। चलिए खैर, अब तो कानून बन चुका है, संशोधन जो है वो कानून बन चुका है। मैंने सुधार का तो विरोध किया ही नहीं। मैं सुधार पे एक बार बीच में बोला, आप करिए सुधार, आप करिए। नहीं है कोई आपत्ति नहीं है। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैंने मुद्दे गिराए हैं, इन चीजों पे विरोध है, उन पर जवाब दीजिए ना। अब ये तो कहते हैं, अब आप ये कहते तो हैं सबसे बड़े जमीन क्रय पर तो ये है 1500 एकड़ जमीन अयोध्या की जो सेना को अलॉट की हुई है, वो इन्होंने अडानी को और भैया रामदेव को और एक श्री को दे दी। सेना की जमीन इन्होंने जो इनका ट्रस्ट है राम मंदिर की जमीन है, उसमें किस तरह लूट की है उसके प्रमाण सामने है कि वे 1 करोड़ में खरीदी मैंने, और उसी संघी ने उसी जमीन को 90 करोड़ में दे दिया बीजेपी को। बीजेपी उसमें आपके ट्रस्ट के लोग। चलिए सुनील भाई, देखिए उनके पास हर चीज के जवाब के लिए राम मंदिर का वो उदाहरण देते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आपने जो मैंने मुद्दे उठाए थे, धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन है या नहीं, मैंने तो इन 3 चीजों का विरोध किया है। मैंने सुधार का तो विरोध किया ही नहीं। अब ये महिलाओं की बात कहते हैं, मैं इनको बार बार कह रहा हूँ ये बताएं कि 2013 में चलिए समय हो गया, वरना भाई मूल प्रश्न ये था, अगर गैर मुस्लिमों की जमीन पर दावा हो रहा है, और यही तो बार बार आरोप है कि जी वो 1500 साल पुराने मंदिर पर भी दावा हो रहा है, इधर भी दावा हो रहा है, तो फिर 2 गैर मुस्लिम अगर रखे जा रहे हैं तो, और वो भी सरकार ने कहा कि वो वक्फ में नहीं है, वो काउंसिल में रखे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बाकी हरियाणा में हरियाणा के नेताओं की बयानबाजी जो है कांग्रेस बीजेपी की वो जारी है। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।